क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोल रहा है, इफ ए प्लस बी प्लस सी फिर a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सो दैट ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। मतलब मुझे दिखाना है कि a अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी या बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। अगर इन दोनों में से कुछ भी ला दिया मैंने, मतलब मैंने प्रूफ कर दिया कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी प्लस सी a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट सॉल्व करता हूँ। a माइनस बी प्लस सी प्लस बी a माइनस बी प्लस सी प्लस सी a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैंने ब्रैकेट सॉल्व किया, एक बार a का मल्टीप्लाई पूरे में, फिर प्लस b का मल्टीप्लाई पूरे में, फिर प्लस c का मल्टीप्लाई पूरे में, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो गया, फिर प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर इस ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर इस सी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरा, बचा ए सी माइनस बी स्क्वायर बचा, फिर प्लस ए सी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ए सी प्लस ए सी टू ए सी, ये माइनस बी स्क्वायर है वहां गया तो बस बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2ac इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ac इज इक्वल्स टू b स्क्वायर हो गया। मतलब मुझे मिल गया देयरफॉर a b एंड c आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पर क्वेश्चन नंबर 5 भी हैं, वो भी इतने इजी, हम सॉल्व करेंगे उनको। ठीक है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है पहले से कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है और हमें इनको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट बी माइनस सी इन ब्रैकेट इज इक्वल टू ए बी माइनस सी स्क्वायर। तो हम LHS और RHS लेके चलेंगे। सिंस मेरे पास दिया है कि a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी है, तो इसको लिख दिया मैंने बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, इसको बोल दिया मैंने 1। फिर LHS क्या है, a प्लस बी प्लस सी बी माइनस सी। ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो एक बार a से b माइनस सी मल्टीप्लाई किया, एक बार b से b माइनस सी मल्टीप्लाई किया, एक बार c से b माइनस सी मल्टीप्लाई किया। ab माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसिल हो गया, तो ए बी माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। मुझे प्रूफ करना है मुझे ए बी चाहिए और सी स्क्वायर चाहिए। क्या क्या नहीं चाहिए, मुझे ए सी नहीं चाहिए और बी स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मैं ए सी के बदले बी स्क्वायर रखूंगा। ए बी माइनस, जहां पे ए सी उसके बदले मैंने बी स्क्वायर रख दिया, और ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मैंने लिख दिया कि फ्रॉम 1, मैंने 1 से क्या उठाया कि जहां पर ए सी था यही बदला हमने, सॉरी जहां पर ए सी था उसके बदले बी स्क्वायर लिख दिया। तो क्या बचा, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए बी माइनस सी स्क्वायर जो कि मेरा RHS है। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व, बहुत इजी है वाला। मुझे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में दिया है तो बी स्क्वायर इक्वल टू AC में लिख सकता हूं, फिर बी स्क्वायर AC को मैं LHS में या RHS में रख के अपने कन्वीनियंट के हिसाब से उसको पुट करूं और सॉल्व करूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है इसका। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, LHS है मेरे पास, ए फिक्स्ड है क्या, बी स्क्वायर इज इक्वल टू फिक्स्ड है, LHS इक्वल टू ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये मेरा एलएचएस हो गया। मुझे प्रूफ करना है ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर। चलिए ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर का भी स्क्वायर लिखता हूं क्योंकि मुझे बी स्क्वायर का वैल्यू पता है, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहां पर लिख सकता हूं ए स्क्वायर बी, ए बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? हाँ। ए सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? हाँ। प्लस बी का होल बी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, बी सी का भी होल स्क्वायर, ठीक है। मुझे क्या करना है, ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर बनाना है। ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा? ए बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी सी प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए बी बी सी, हाँ, मुझे क्या करना है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास ए बी स्क्वायर आ गया है, मेरे पास बी सी स्क्वायर भी आ गया है। मुझे क्या करना है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर बरोबर ए बी बी सी। चलिए करके देखते हैं अपन। तो ए बी स्क्वायर मेरे पास है, ए सी स्क्वायर मैंने रहने दिया ऐसे ही, प्लस बी स्क्वायर के बदले मैंने रखा ए सी, प्लस क्यों आएगा, फिर बी सी स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी। पॉज कर दीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 2, फिफ्थ का 2 क्या बोल रहा है? हमारे पास ये फिक्स है कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी है। चलिए एलएचएस क्या दिया है मुझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जहां पर भी बी स्क्वायर है उसके बदले में मैं ए सी रख दूं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए सी और ए सी प्लस सी स्क्वायर। अगर ध्यान दे तो दोनों के पास ए कॉमन है, ए कॉमन ले लिया तो हो जाएगा ए प्लस सी। इन दोनों में सी कॉमन है तो हो जाएगा ए प्लस सी, ठीक है। फिर ए सी इंटू ए प्लस सी इंटू ए प्लस सी, ये हो जाएगा ए प्लस सी का होल स्क्वायर। इसके अलावा ए इंटू सी ए सी हो जाएगा। याद रखिए पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में है, तो ए वाला इससे मल्टीप्लाई किया तो होल स्क्वायर हो गया, ए और सी का मल्टीप्लाई किया तो ए सी हो गया। लेकिन मुझे पता है मैं ए सी के बदले रख सकता हूं बी स्क्वायर, तो यहां पर मैंने बी स्क्वायर रखा और हो गया ए प्लस सी का होल स्क्वायर। मैंने होल स्क्वायर कॉमन ले लिया तो हो जाएगा b इंटू ए प्लस सी का होल स्क्वायर, और जब b अंदर मल्टीप्लाई कर जाएगा तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर, और ये हो गया मेरा आर एच एस, ठीक है। मैंने 2 बार यूज किया, एक बार स्टार्टिंग में सिंस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी रखा, और एक बार यहां पर ए सी के बदले मैंने बी स्क्वायर रखा, ठीक है, इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी मेरे पास है, एलएचएस है मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, ठीक है। जहां पर बी स्क्वायर है वहां पर मैंने ए सी रखा, ए स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन ए बी, क्यों? क्योंकि जहां पर बी स्क्वायर है मैं वहां पर ए सी रख सकता हूं। ऊपर देखिए न्यूमरेटर में ए कॉमन है तो ए हो जाएगा ए प्लस सी अपॉन ए इंटू बी, ए से ए कैंसिल हो गया तो ए प्लस सी अपॉन बी, और यही मुझे प्रूफ करना था, ठीक है। ये तो बहुत इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का भी और चैप्टर का भी। बोला फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ
x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। मतलब यहाँ पर a की वैल्यू है x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, c की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और मुझे फाइंड करना है b, मुझे फाइंड करना है b। तो बाय कंटिन्यूड प्रपोर्शन मुझे पता है कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी होता है। मुझे b निकालना है, मेरा a पता है, a है मेरे पास x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, c है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ऊपर तोड़ सकते हैं हम इसको, तो वो हो जाएगा इंटू एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई, जो डिनोमिनेटर में है उसको वैसे ही रहने दिया। अभी x माइनस वाई यहाँ पर भी है, x माइनस वाई यहाँ पर भी, दोनों कैंसिल हो क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और x प्लस वाई एक बार, x प्लस वाई दो बार, मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ए वैल्यू है b स्क्वायर की, मुझे वैल्यू निकालना है b का। अब देखिए तो सबके पास स्क्वायर है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो b स्क्वायर का हो जाएगा b, x प्लस वाई के होल स्क्वायर का हो जाएगा बस x प्लस वाई, x स्क्वायर का हो जाएगा x और y स्क्वायर का हो जाएगा y। तो a हो गया मेरा मीन प्रोपोर्शन का वैल्यू, b इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, अब हम अगले चैप्टर 5th चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू।